लड़कियों और महिलाओं के स्तन के जो साइज़ होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 8 नंबर बहुत ही ख़तरनाक है। अब आप पूछेंगे कि 8 नंबर कैसे ख़तरनाक है? क्योंकि देखो, अगर उनका ब्रेस्ट साइज़ समझो 32 है, ओके है, और 32 से अगर कम हो गया, मतलब 28 हो गया, तो फिर अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट माने जाएंगे। अगर 34 है, ओके है, 36 है, ओके है, लेकिन जैसे ही 38 हो गया तो ज़रूरत से ज़्यादा उभार उनके ब्रेस्ट पर है, इसका मतलब यही होगा। हमारे देश में अगर आप देखें तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की थिंकिंग है। साउथ इंडिया में अगर आप चले जाएं तो ज़्यादातर लोग जो है वो बड़े ब्रेस्ट को ही पसंद करते हैं। आप जितनी भी मूवीज़ देखें साउथ इंडिया की, वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके हिप्स पर बहुत सारा वेट होता है, उनके ब्रेस्ट थोड़े बाहर ज़्यादा निकले होते हैं। पर नॉर्थ इंडिया में हम ऐसा नहीं कह सकते, वेस्टर्न इंडिया में भी ऐसा नहीं कह सकते। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तो ज़ीरो फिगर को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो क्या जो ये लड़कियां हैं ये एक दूसरे के स्तनों को देखती ही होंगी, और क्या इनके मन में जलन पैदा होती होगी कि यार इसके स्तन मेरे स्तन से ज़्यादा बेटर हैं। वो कहते हैं ना कि यार पड़ोसी की जो शर्ट होती है, जब उसको हम देखते हैं तो पड़ोसी की शर्ट अगर हमारी शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद हो तो हमें जलन होती ही होती है। तो क्या लड़कियों को भी ऐसी जलन होती होगी? इस बारे में हम आज बात करेंगे, और साथ में मैं ऐसे टिप्स भी बताऊंगा। अगर आप एक लड़की या महिला हैं और आपके जो स्तन हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हैं, उनमें उभार ठीक तरीके से नहीं है, तो उभार कैसे लाना है इफ़ेक्टिवली बिना किसी दवाइयों की मदद के, वो मैं आपको बताऊंगा नेचुरल तरीके से। और अगर आप एक पुरुष भी हैं और आप औरत के स्तनों के दीवाने हैं, आपको बूब्स या ब्रेस्ट को लेकर बड़ी फैंटेसी है, लेकिन गलती से आपकी वाली जो है उसके ब्रेस्ट इतने डेवलप नहीं है, तो उसे डेवलप कैसे किया जा सकता है, इस बारे में मैं बहुत ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम श्योर इस बारे में आपको इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, ये जो है जेनाइटल्स पे भी, मतलब जो सालों से चली आ रही जो प्रवृत्ति है हमारे परिवार में, कि जैसे ग्रैंड मदर होती है, फिर जो मदर होती है, फिर डॉटर होती है, तो उनके जेनाइटल्स की हम बात करें या फिर ये जो गुप्त अंग हैं इनकी बात करें, इनमें सिमिलैरिटी रहती ही रहती है। जो उनका स्ट्रक्चर रहता है वो सिमिलर ही रहता है। एक बेटी जो है वो अपनी माँ के जैसी ही दिखेगी, थोड़ी थोड़ी। माँ के जैसी नहीं दिखेगी तो क्या पड़ोसन जैसी दिखेगी क्या? ये सोचने की बात है। बेटा जो है वो बाप के जैसा दिखेगा, बाप के जैसे दिखे तो अच्छा है, पड़ोसी के जैसा तो नहीं दिखना चाहिए। है कि नहीं? तो एक तो ये फैक्टर है कि जो हेरिडिटरी वाला जो इम्पैक्ट रहता है वो तो रहता ही रहता है, कि अगर माँ के डेवलप नहीं है प्रॉपरली ब्रेस्ट, तो डॉटर के भी डेवलप नहीं रहेंगे प्रॉपरली। लेकिन दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि खान पान। अगर कोई औरत जो है, कोई लड़की जो है ज़्यादा फास्ट फूड खाती है, समोसा, कचौरी, रोल्स और चना भटूरा वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, तो उसका वेट बढ़ जाने वाला है। और वेट बढ़ जाने वाला है तो ब्रेस्ट पर भी ज़्यादा वेट आ जाएगा। तो यही बात हो जाएगी कि 36 से 38 हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, अजीब लगेगा। लड़कों को अच्छा नहीं लगता है, उन्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा जब वो कंपेयर करेगी दूसरी लड़कियों से। बोला यार इसके तो इतने अच्छे हैं, इतने छोटे हैं, इतने फिट हैं, मेरे इतने बड़े हैं, ऐसा उनको अजीब लगेगा। फिर वही बात है कि बहुत कम खाती पीती है, एकदम ही डाइट पे चल रही है, या न्यूट्रिएंट्स उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसों की कमी है, वो लेती ही नहीं, खाती नहीं है, कि हमारी बच्ची तो कुछ खाती ही नहीं है, इसको तो हमने हाथ से खाना सिखाया है, जैसे चिड़िया के बच्चे को खिलाते हैं ऐसे हमने इसको खिलाना सिखाया है, दुबली पतली है। तो फिर वही बात है, 32 से कम होकर 28 हो जाएगा ब्रेस्ट, तब आपको लगा अरे यार मेरे तो बहुत छोटे हैं, दूसरी लड़कियों के इतने बड़े हैं। जैसे हम मर्द लोग जब बाथरूम में जाते हैं यूरिन पास करने, तो आसपास देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि अरे यार इसका लिंग तो इतना बड़ा है, इतना मोटा है, मेरा नहीं है।
ऐसा लगता है। इसी प्रकार से लड़कियां भी कंपेयर करती ही करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खान पीन बहुत बढ़िया रखना है। जो आप भोजन ले रहे हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कैल्शियम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लेंगे तो जैसे आपके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं ऐसे आपके स्तन भी डेवलप हो पाएंगे। लेकिन समझो अब ऐसी समस्या हो गई है कि स्तन का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, अभी वो डॉक्टर हैं, लेकिन हम सब जानते थे कि यार उसके स्तन का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। बाकी दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसका स्तन बिल्कुल ही फ्लैट लगता था, ऐसा लगता था लड़कों जैसा ही है। तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, हम देख के महसूस कर पाते थे। वो हर टाइप की ड्रेस भी नहीं पहन पाती थी, मजबूरन उसको शर्ट और पैंट और टॉप और टी शर्ट और टाइट वाली टी शर्ट भी नहीं पहन पाती थी, और जीन्स ही पहनना होता था, अजीब टाइप के ड्रेस पहनने होते थे उसको। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो करना क्या है बताता हूँ। नंबर 1, आपको जानना है इस बारे में। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो स्तन है ना इसको बढ़ाना है साइज़ में। एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, रेगुलरली आपको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, मर्द जो होते हैं वो बेंच प्रेस लगाते हैं जिम में। बेंच प्रेस तो आप जानते ही हैं, या डंबल से बेंच प्रेस लगाते हैं। तो आप देखते हो कि उनके बूब्स पे उभार आता है कि नहीं आता है, 100% आ जाता है। तो लड़कियां भी अगर बेंच प्रेस लगाएगी, वो भी इंक्लाइंड वाला बेंच प्रेस लगाएगी, तो उनके बूब्स में असर पड़ना ही पड़ना है, उनके स्तन में उभार आना ही आना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कभी कभी एस्ट्रोजन बॉडी में कम होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, आपके सेक्सोलॉजिस्ट बता सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं। या एस्ट्रोजन के शॉट्स भी आप ले सकते हैं, इंजेक्शंस वो लगा सकेंगे। ये भी हो सकता है कि एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, जो एक महिला को महिला बनाता है, उसकी कमी के कारण भी स्तनों में ये विकार आता है या ज़्यादा उभार नहीं आता है। तो एस्ट्रोजन लेवल को बराबर कर देंगे तो फ़ायदा हो सकता है। अनार का रस आप ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं इनको लेंगे तो इससे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता ही है, सेक्स हार्मोन बढ़ता है। साथ में ड्राई फ्रूट्स लीजिएगा। और हाँ, दादी नानी का नुस्खा नहीं भूलना है। आपको सरसों का तेल अपने ब्रेस्ट पर अच्छे से मालिश करना है, और हो सके तो धूप में ऐसे खुले बदन ही थोड़ी देर लेटना है। इससे आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही सूर्य भगवान से, और दूसरा ये है कि सरसों के तेल में वो ताकत है जो आपके ब्रेस्ट में उभार लेके आता है। बचपन में जब आपकी दादी नानी ने आपके सारे अंगों पर सरसों का तेल लगाया था तो आप कितने फिट हो गए हैं आज आपकी बॉडी कितनी बढ़िया हो गई है। आज आपके अंग, आपके बाइसेप और आपके दूसरे अंग मर्दों के कितने स्ट्रांग हो गए हैं। ऐसे महिलाओं के भी स्तनों पर अगर सरसों का तेल लगाएंगे उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो खुद का ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, थोड़ा मेडिकेशन, थोड़ा केयर, थोड़ा आयुर्वेदा, और आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी लड़की के स्तनों को देखकर आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार इसके स्तन मेरे स्तन से ज़्यादा बड़े हैं या मेरे स्तन इसके स्तन से ज़्यादा छोटे हैं। ओके, ये ईर्ष्या की भावना, ये कंपैरिजन आपके मन में कभी आएगा ही नहीं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।